Good morning, everyone. I am Dhirendra Gupta and you are watching my channel Genius Coaching and Guidance Center. आज मैं आप सबको क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के क्लास 10th के 1.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके बता रहा हूं जो शांत और अशांत दशमलव के आधार पर है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के क्वेश्चन हैं। तो कौन से भिन्न के परिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण शांत होते हैं और कौन से परिमेय संख्या के दशमलव निरूपण अशांत होते हैं, बिना लंबी विभाजन किए इस बात का पता लगाना है। तो इस चैप्टर में ये जानना है बिना भाग किए, बिना लंबी विभाजन किए कैसे हम पता करेंगे कि दशमलव प्रसार शांत है और अशांत है। तो लंबी विभाजन नहीं करना है, लंबी विभाजन करके पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं, लंबी विभाजन करके पता लगाए थे दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं एक पॉइंट को कि दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग, ये रिपीटेशन वाला होता है संख्या। तो अशांत आवर्ती दशमलव का तात्पर्य है और परिमेय संख्या से, और परिमेय संख्या का अशांत अनावर्ती दशमलव होता है। अशांत दोनों के दशमलव होते हैं, लेकिन बार बार संख्या या संख्याओं का समूह आने लगे तो हो गया वह परिमेय संख्या का दशमलव भिन्न। और यदि बार बार संख्या नहीं आ रही है तो वो हो गया अपरिमेय संख्या। आने वाले संख्याओं का क्रम दशमलव के बाद आने वाले संख्याओं का अनुमान नहीं लगा सकते हैं और उसका क्रम निश्चित नहीं है, तो वह हो गया अशांत अनावर्ती, जो अपरिमेय संख्या का दशमलव होता है। जैसे पिछले चैप्टर में 1.3 में सिद्ध कर चुके थे √2 अपरिमेय संख्या है। तो √2 का मान जब निकालेंगे 1.414 इस तरह से आते रहता है, कोई संख्या आने का निश्चित मान नहीं है। जैसे में पाई क्या है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और पाई का भी मान होता है। पाई वैसे होता क्या है, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात होता है पाई, ठीक है। C/D इसका फॉर्मूला होता है, पाई इक्वल टू C/D। और 22/7 जो मान लेते हैं पाई का मान हम लोग याद करते हैं, वो लगभग मान है, वो 22/7 परिमेय संख्या है। वो हम लोग काल्पनिक यूज करने के लिए ऐसे मान लेते हैं, वो प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था, ठीक है। यानी अपरिमेय संख्या के रूप में यदि प्रयोग करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए 22/7 मान लेते हैं। तो आज जानना है परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, जिसका शांत दशमलव होगा उसमें क्या बातें होती है और अशांत होगा उसमें क्या होती है। तो सबसे पहले जान लें, इसके रूल्स को हम बता देते हैं। यदि कोई परिमेय संख्या p/q के रूप में है, कोई संख्या p/q के रूप में है और उसका हर हो गया q, हर का गुणनखंड 2 या 5 या 2 और 5 दोनों के गुणनफल के रूप में प्राप्त हो तो वह संख्या का दशमलव निरूपण होगा शांत। यानी 2 आना चाहिए इसके गुणनखंड में या 5 आना चाहिए या 2 और 5 दोनों आना चाहिए, लेकिन 2 और 5 को छोड़ करके कोई संख्या नहीं आनी चाहिए, तभी होगा दशमलव निरूपण शांत। ये 2 और 5 के अलावा 3 आ जाता है, 7 आ जाता है, तो दशमलव निरूपण अशांत आवर्ती होगा। 2 की संख्या 5 बार है, 5 की संख्या 1 बार है, तो भी दशमलव निरूपण होगा शांत। ये भी याद रखना है। 2 की संख्या 3 बार है और 5 है ही नहीं, तो भी दशमलव निरूपण होगा शांत। ये सभी कहां देखना है, केवल और केवल हर में देखना है। अंश से कोई मतलब नहीं रखना है, नहीं कोई लंबी विभाजन करने की आवश्यकता। रूल्स को पहले समझते हैं। तो पहले सबसे जान लेना है कब होगा टर्मिनेटिंग और कब होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो दशमलव कब शांत होता है और कब अशांत होता है, उसकी शर्त को पहले लिखते हैं। यदि किसी परिमेय
यदि किसी परिमेय संख्या p बाय q में q का गुणनखंड, q का तात्पर्य हर, ये अंश है, ये हर है, तो q का गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n, जहां mn पावर के रूप में हम क्या दिखा रहे हैं, m तथा n ऋणोत्तर पूर्णांक है, यानी धन पूर्णांक है। ठीक है, के रूप में लिखा जा सके, उसे उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार यानी दशमलव मान शांत होता है। अब जब शांत समझ गए, टर्मिनेटिंग समझ गए, तो नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या करेंगे, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ जाए। इस कथन को दूसरे तरह, इस तरह से भी समझ सकते हैं हम, इसको दूसरे कथन में लिखते हैं तो इस तरह से भी हम याद कर सकते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, इसको फिर से अब दूसरे कथन में हम लिख रहे हैं, यदि किसी संख्या, जिनको जैसे याद होता है, जैसे समझ में आता है वैसे करना है, ये रूल्स एग्जाम में रूल्स नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि जांच करने के लिए दिया जाता है शांत है या अशांत आवृत्ति। तो इसकी जांच करने के लिए रूल्स को समझना आवश्यक है। जिनको जैसे समझ में आता है, घातांक के रूप में mn के रूप में समझ में आता है, mn के रूप में याद करेंगे, नहीं तो इस तरह से याद करेंगे। यदि किसी परिमेय संख्या p बाय q में q का गुणनखंड, अब इसी कथन को हम लिख रहे हैं, 2 या 5 या दोनों संख्याएं हो, तो आगे वही रहेगा उस परिमेय संख्या का, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या दशमलव प्रसार कर सकते हैं, शांत होता है। क्लियर हो गया? 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या दोनों होना चाहिए। अब 2 की संख्या 1 है, 5 की संख्या 2 है, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, संख्या में कुछ भी होना चाहिए, लेकिन 2 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, या तो 2 हो या तो 5 हो, नहीं तो या तो 2 हो या 5 हो, या तो दोनों संख्या हो, इसके अलावा कोई संख्या नहीं आनी चाहिए, तभी होगा दशमलव प्रसार शांत। अब इसके एग्जाम्पल को जब तक लेंगे नहीं, तब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो सकती है कि ये कथन कहां तक सही है। तो अब हम इसका एग्जाम्पल को लेते हैं, एग्जाम्पल को देखें अब। ठीक है, तो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें भिन्न को लेते हैं, जैसे में एक 13/, अभी हम जांच करके दिखाएंगे। यहां पर बनाने के लिए लंबी विभाजन विधि का प्रयोग नहीं करेंगे, हम लंबी विभाजन विधि का प्रयोग करके यहां दिखा देंगे शांत होता या अशांत। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं 13/8। अब इसका दशमलव प्रसार में इसको मानते हैं p बाय q है, ये मान लेते हैं। तो यहां पर q का मान देखते हैं, q का मान है 1। 8 का जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से 4, 2 से 2 आता है, तो कितना 2 आ रहा है यहां पर 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 पर घातांक 3। अब हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, हर का गुणनखंड क्या है, 2 पे घातांक 3, यानी हम क्या, गुणनखंड में 2 आना चाहिए, 2 आया ना, कितनी संख्या में इससे मतलब नहीं है, या 5 आ जाए तो भी, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, 13/8
का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अब कोई कहेंगे नहीं हम नहीं मानते हैं, तो भाग करके देख सकते हैं, इस कथन की जांच करके अब हम दिखाते हैं दशमलव प्रसार वास्तव में शांत है या नहीं। 8 से डिवाइड कर देंगे 13 को। जो स्टूडेंट को रूल्स नहीं पता रहेगा वो इस तरह से जाएंगे उस लंबी विभाजन विधि में, लेकिन क्लास 10 के विद्यार्थी के लिए लंबी विभाजन विधि में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 हो गया, 5 के दशमलव दिए, 0 आ गया, 8 6 48 हो गया, फिर 2 आया, फिर 0, दोबारा में 16 फिर आ गया, 4 आ गया, फिर 0, 8 5 40। देख लें अच्छी तरह से, 8 से पूरा पूरा कट गया ना, दशमलव पूरा पूरा कट गया, इसी का नाम है शांत दशमलव। क्लियर हो गया? आप शांत दशमलव क्या होता है और कैसा होता है? एक तो हम यहां दिखाएं 2 के रूप में, अब 2 और 5 दोनों के रूप का भी हो सकता है, आगे चैप्टर के सवाल को लेंगे तो उसके बाद उसमें बताएंगे, ठीक है? तो इसको अच्छी तरह समझ लें। तो अब 1.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, बिना लंबी विभाजन किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती। तो शांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवर्ती, इसकी पता करना है। और क्वेश्चन दिए गए हैं नंबर 1 में 13/3125। फर्स्ट क्वेश्चन है 13/3125। अब सबसे पहले एक काम करना है, इसमें जो आवश्यक है, इसको हल करते समय डायरेक्ट हर का गुणनखंड करने नहीं चले जाएंगे। बहुत स्टूडेंट सब इसमें लापरवाही करने लगते हैं। इस नियम को जानने के बाद, आसानी के नियम को जानने के बाद इसको जल्दबाजी कर देते हैं। पहले देखना है दोनों में क्या कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर रही है। यदि कर रही है तो पहले विभाजित करेंगे, नहीं होती है दोनों किसी संख्या से विभाजित, अंश और हर एक को छोड़ के, तो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो यहां देखते हैं 13 अभाज्य संख्या है, तो 1 से विभाजित होती है और 13 से, तो इससे साफ स्पष्ट होता है ये संख्या 1 और 13 से विभाजित होती है। और यहाँ तो 5 है इकाई में, तो 5 से विभाजित होती है, इसलिए दोनों एक के अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है। अब इसको आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको मानेंगे p/q, ठीक है? सुविधा के लिए मानते हैं q का अर्थात हर का मान क्या है, तो 3125। 3125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, यहीं पर निकाल देते हैं हम, आगे रफ में निकालना चाहिए, ठीक है? 5 से डिवाइड करेंगे 35, 5 दूनी 10, बचे 25, फिर 5 से विभाजित करेंगे, 5 दूना 10, बचे 25 हो गया, फिर 5 से विभाजित करेंगे, फिर 5 से विभाजित करेंगे, कितने 5 आ रहे हैं? कुल 5, ठीक है? तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 5 पर घातांक 5। अभी हम बताए थे उसमें कितना आया था, 2 पर घातांक 8 आ गया था ना, 2 पर घातांक 3 आया था, हाँ 8 के हर था 8 और उस पर घातांक कितना आया था, 2 पर 3, ठीक है? तो 2 पर घातांक 3 आया तो उसमें क्या लिखे थे हम, शांत। अब यहाँ 5 पर घातांक आ गया 5, अब क्या होगा ये, शांत या अशांत? शांत होगा, बिल्कुल सही जवाब है। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि रूल्स है 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, नहीं तो दोनों आना चाहिए, तीसरा कोई बीच में नहीं आएगा, ठीक है? तीसरा बीच में आएगा तो अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, हर का गुणनखंड, एक लाइन लिख देते हैं यहां, क्यू, हर का तात्पर्य क्यू से है, यहां क्यू का गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब है प्राइम फैक्टर से, गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में है, शॉर्टली लिखना है, ठीक है? इसलिए शांत दशमलव प्रसार होगा या दशमलव प्रसार शांत होगा। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं सेकेंड में।
सेकेंड में दिया गया संख्या है 17/8। अब 17/8 का देखते हैं। 17/8 इसमें भी मान लेंगे p/q। चलते हैं उसी तरह से। आप q इक्वल टू यहां कर लेंगे 8 का खंड तो अभी पता किए थे, 2 दूना 4 दूना 8 होता है, 2 पर घातांक 3 आ गया। अब यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर भी 8, 2 पर 3 आया है, 2 और 5 के रूप में आता है तो शांत होता है। q का गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में है, इसलिए शांत दशमलव होगा। बस इतना क्लियर कर, या दशमलव प्रसार शांत होगा। तो शांत दशमलव होने का क्लियर हो गया। ये सवाल यदि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, वैकल्पिक प्रश्न में पूछा जाता है, तो केवल इसकी जांच करेंगे और ऑप्शन को चुनेंगे। इतने सॉल्यूशन लिखने की आवश्यकता नहीं, ये सभी सारे रफ कार्य हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, जो 1.4 एक्सरसाइज के हैं। तीसरा क्वेश्चन है 64/455। तो 64/455 का मान देखना है, ये दशमलव प्रसार किस तरह का होगा। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है 64/455। तो जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, सबसे पहले क्या करना है, ये दोनों संख्या यदि किसी से संख्या से विभाजित होती है तो उसको विभाजित करेंगे। यानी ये दोनों संख्याएं जो होनी चाहिए, एक के अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए। यदि विभाजित हो रही है तो विभाजित करके सरलतम रूप में लाने के बाद तब उसके हर का गुणनखंड करके जांच करते हैं। तो सबसे पहले अब सॉल्व यहीं से करेंगे क्वेश्चन डायरेक्ट। ठीक है। इसको मान लेते हैं p/q, क्योंकि नहीं कट रहा है। ठीक है। अब हर का ये हो गया, q का मान हो गया हर, तो q इक्वल टू यहां पर क्या आ रहा है 455 यानी 455। फिर 455 का प्राइम फैक्टर निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। हमेशा याद रखें, केवल अभाज्य गुणनखंड करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। 455 का खंड करेंगे, 5 से करेंगे, 5 9 45, 5 एकम 5, और ये होगा 7 से, 7 एकम 7, 7 21। तो इसका आ गया प्राइम फैक्टर 5 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट को लिखेंगे। तो यहां देखते हैं क्या गुणनखंड हर का क्या आ रहा है। हर का गुणनखंड आना चाहिए 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं। यहां 2 और 5 में क्या देखते हैं, 5 है, 2 नहीं है, लेकिन 7 और तो 13 आ गया। यहां है नियम 2 या 5 या दोनों, लेकिन तीसरा नहीं, यहां तो चौथा भी आ गया। तो इससे क्या साबित होता है, ये क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव। बिल्कुल सही। यहां पर लिखना है, यहां q अर्थात हर, q का गुणनखंड, q का गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में नहीं है। अब नहीं है तो इसलिए अशांत आवर्ती, क्योंकि रिपीट होगा इसमें संख्या। यदि भाग करके भी देखेंगे इससे, इसमें तो संख्याएं दोहराएगी, आवर्ती दशमलव होगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती। क्वेश्चन नंबर थर्ड को लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड हो गया, फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ नंबर में क्या दिया, 15/1600, 15/1600, 1600। ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, वही का हम स्टेप पहला देखेंगे। क्या कोई संख्या एक को छोड़कर किसी संख्या से विभाजित होती है यहां, तो देखते हैं क्या यहां विभाजित होती है। ये देख लेना है, 5 है ना शुरू में, फर्स्ट में, तो जिसका वंश यानी इकाई अंक में 5 हो तो 5 से विभाजित होती है। यहां पर इकाई अंक में क्या 0 है, इससे क्या साबित होता है, ये भी 5 से विभाजित होती है। तो यहां आप करेंगे क्या, हम
5 से विभाजित होती तो पहले 5 से विभाजित करेंगे। 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 5 दूना 10 और 0, 3 बटे आ गया 320। क्या 3 बटे 320 भी कटता है क्या? ये तो 3 से ही कटेगा, लेकिन यहाँ 3 2 5 आया, जोड़ने पर यदि 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। विभाज्यता का नियम हमेशा याद रखना है। यदि विभाज्यता का नियम याद नहीं हो तो पहले उसको याद करेंगे तो सरल करना बहुत ही आसान होता है, कटाना बहुत ही आसान होता है। जोड़ करके यदि 3 से भाग लग जाए तो 3 से विभाजित होती है संख्या। ठीक है, ये नियम है 3 से विभाज्यता का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नहीं कट रहा है, पी बाय क्यू मान लेते हैं। अब पी बाय क्यू मान लिए तो अब क्यू इक्वल टू देखेंगे क्या आता है, 320। 320 का खंड करेंगे, 320 का खंड करेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 160, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 80, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 40, फिर 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 आ गया। 2 की संख्या कितना है, 6, बिल्कुल ठीक है। 2 पर पावर आ गया 6 इंटू 5, तो इसका हो गया दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, क्योंकि यहां 2 और 5 की गुणनफल के रूप में यहां संख्या आ रही है। ठीक है, तो लिखेंगे यहां Q का गुणनखंड 2 टू द पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में है, इस रूप में है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा, अर्थात शांत दशमलव होगा। जैसे भी वो सेंटेंस, इसमें थोड़ा चेंज भी होगा, कोई बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 29/343, क्वेश्चन नंबर 5 को देखना है। तो फर्स्ट का ही 5 नंबर है, 29/343, 29/343 क्वेश्चन है। अब यहां देखते हैं 29 क्या है, अभाज्य संख्या, किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है। 9 2 11 हुआ ना, इसलिए 3 से विभाजित नहीं लग रहा है, तो इसको यहीं से मानना शुरू कर देंगे। पी बाय क्यू मान लेना है। अब क्यू का खंड करेंगे 343 का, ठीक है, तो 343 का खंड करेंगे तो आता है, ऐसे देख लेना है, 343 का खंड कर लेंगे, 7 से 60 कटता है, कितना आएगा, 343 था ना, 7 चौक 28, 28 आया, और बच गया 6 7 9 63, 7 7 49, 7 टू द पावर 3 आ रहा है, 7 3 टाइम आ रहा है। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, 2 5 के रूप में तो नहीं आया, 7 आ गया, 2 5 को छोड़ के तीसरी संख्या आ गई है, इसलिए ये शांत नहीं होगा, अर्थात अशांत आवर्ती दशमलव होगा। तो यहां वही निष्कर्ष लिखेंगे, यहां क्या है, Q का गुणनखंड 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए अशांत आवर्ती दशमलव होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है 23/2 पर घातांक 3 और है 5 पर घातांक 2, 23/2 पर घातांक 3 और 5 पर घातांक 2। यहां कुछ नहीं तो समझ लेना इनटू है, सवाल को समझें। अब यहां पर क्या करना है, 23 क्या है, अभाज्य संख्या, 23 से कटने वाली ये दोनों में से कोई संख्या नहीं है, 2 और 5 के रूप में गुणनखंड दिए हुए हैं, तो समझ लेना ये सवाल तो गुणनखंड करके दिए हुए हैं। ये जो गुणनखंड क्यू का निकालते हैं यहां पर वो दिया हुआ है, जब क्यू का गुणनखंड दिया रहेगा
तो इसको क्या करना है, इसको निकालने की आवश्यकता बिल्कुल है ही नहीं, सिर्फ यहां पर करेंगे इक्वल टू पी बाय क्यू मानेंगे, और क्यू का मान गुणनखंड में है ही तो सिर्फ उसको लिखने की आवश्यकता है, इंटू है कुछ नहीं चिन्ह रहता है तो इंटू 5 स्क्वायर। तो 2 और 5 के रूप में गुणनखंड है, दिया हुआ है यह गुणनखंड, इसलिए सिर्फ निष्कर्ष लिखने की आवश्यकता है, यह शांत दशमलव होगा। तो यहां Q का गुणनखंड 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में है। 2 और 5 के रूप में तो है ना, 2 और 5 आ रहा है के रूप में है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत हो गया, शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से क्या देखें सभी सवाल में, हर का गुणनखंड किए 2 या 5 या दोनों आना चाहिए, तीसरी संख्या आने पर शांत आवर्ती लिख दिया, यहां तीसरी संख्या आया, इसमें तीसरी संख्या नहीं आया, 2 5 आया है इसलिए शांत हुआ इसका भी। नंबर 6 में देखते हैं, नंबर 6 में देखते हैं 7 आया, न तो 2 आया न तो 5 आया, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। अब नंबर ये 6 में देखते हैं 2 पर पावर 3 और 5 स्क्वायर दिया, तो इसमें भी क्या है 2 और 5 के रूप में गुणनखंड है, ये तो शांत हो गया। तो सभी सवाल अब तक 4 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं अभी, तो ये चारों के चारों में शांत और शांत होने की स्थिति को स्पष्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 129 बटे 2 पर घातांक 2 और 5 पर घातांक 7, 7 पर घातांक 5, तो ये दिया गया है, कुछ नहीं सब इनके बीच में है तो इंटू है, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, तीनों मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसमें आप तो 129 है, विभाजित होने वाली संख्या है ये 3 से, लेकिन ये संख्या कितने से, नीचे कोई 3 की संख्या नहीं है, इसलिए ये 3 से विभाजित नहीं होती है, ये दोनों एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रहे हैं, तो इसको P बाय Q मान लेते हैं, ठीक है। अब Q इक्वल टू देखेंगे क्या आता है, 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर 5, तो यहां पर हर का गुणनखंड क्या आ रहा है, 2 5 के अलावे 7 भी है। यदि हर का गुणनखंड 2 और 5 के अलावे कोई संख्या आती है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत आवर्ती। तो यहां लिखेंगे, यहां Q का गुणनखंड 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में नहीं है। क्यों लिख रहे हैं नहीं है, क्योंकि यहां 7 आ रहा है, ठीक है, इसलिए अशांत आवर्ती दशमलव होगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती 2 और 5 के अलावा संख्या आने के कारण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है 6 बाय 15, 6 बाय 15, जैसा कि पहले बता चुके हैं, यदि संख्या का गुणनखंड निकलता हो, ठीक है, और ये कोई संख्या से विभाजित हो रही है प्राइम नंबर से, तो उसको विभाजित पहले करेंगे, 3 से विभाजित हो रही है, 3 दूना 6, 3 5 15, 2 बाय 5 आ गया, तो यहाँ अब P बाय Q इसको मानते हैं, और Q के मान को देखेंगे, Q इक्वल टू क्या आ रहा है 5, तो क्या यह शांत होगा, ये शांत होगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड क्या आना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए, या तो 5 आना चाहिए, या तो दोनों आना चाहिए शांत होने के लिए। तो यहां यदि इसको कहें
कहेंगे इसमें 5 है 2 नहीं है, तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 1, है ना। मान तो 5 ही होगा इसका। किसी भी संख्या पर घातांक यदि 0 देते हैं तो उसका मान 1 होता है। तो यहां Q का गुणनखंड क्या है? Q का गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में है। कैसे, तो हम दिखा दिए यहां पर, इसलिए शांत दशमलव होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 35/50, 35/50, ये दोनों संख्याएं जो है 5 से विभाजित हो रही है। 5×7=35, 5×10=50, 7/10। P/Q मान लेते हैं। Q का मान को देखना है। 10 जो है ये 10 का गुणनखंड करना है। 10 का खंड करेंगे, प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। 2 5 आता है, 2 इंटू 5, यहां तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है 2 और 5 के रूप में गुणनखंड है। लिखेंगे यहां Q का गुणनखंड 2 पर घातांक m गुना 5 पर घातांक n के रूप में, इसलिए शांत दशमलव होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 10। 10 को देखते हैं। 10 में 77/210, 77/210। तो यहां देखते हैं 7 से दोनों संख्या डिवाइड हो रही है। 1 1 आ गया, 3 0 आ गया, 11/30। यह अब किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रही है एक को छोड़ के, तो इसको P/Q मान लेते हैं। अब यहां हर का खंड करेंगे। Q का मान देखते हैं क्या है, 30 है। 30 का खंड करेंगे तो आता है 2 गुना 3 गुना 5। तो 2 और 5 के अलावा 3 आ रही है यहां संख्या, तो 2 5 के रूप में नहीं हुआ। यहां Q का गुणनखंड 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए अशांत आवर्ती दशमलव होगा। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन 7 का देख रहे हैं, क्या आता है, अशांत आवर्ती दशमलव। 8 का देखते हैं, शांत आता है। 9 का देखते हैं क्या आता है, शांत आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 10 फिर आता है अशांत आवर्ती, क्योंकि 3 इसमें आ गया। ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिए गए हैं, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। तो शांत दशमलव में ऊपर दिए गए प्रश्न का तात्पर्य क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो सवाल दिए गए हैं उनमें शांत दशमलव जिनके जिनके आए हैं उनको दशमलव रूप में बदलना है बिना लंबी विभाजन किए, यानी बिना भाग दिए उसको दशमलव पॉइंट में बदलना है। कैसे लिखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 2 में सीखना है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट क्वेश्चन के वे सभी सवाल आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 4 6 8 और 9 ये सभी शांत दशमलव इसका आंसर आया था। तो शांत दशमलव आया है, तो शांत दशमलव वाले को दशमलव रूप में कैसे परिवर्तित करेंगे बिना लंबी विभाजन किए वो जानते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। तो 13/30 25
3125। तो यहां पर इसके आगे ही स्टेप को लिखेंगे 13 बाय, ये हो गया 3125 का गुणनखंड किए थे, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किए गुणनखंड वही लिखेंगे। तो 5 के रूप में आया था, 5 पर घातांक कितना था 5, तो 5 पर घातांक 5 यानी 5 गुने 5 गुने 5 करेंगे, इसका गुणनखंड ऐसे कर लेंगे, ठीक है। 5 से करेंगे 625, फिर 5 से करेंगे 125, फिर 5 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे, इस तरह से। तो देख रहे हैं 2 2 4 1 5 हो गया, 5 पावर के रूप में आ गया है। तो बस अब इसके आगे का स्टेप को समझते, इतना तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बना चुके थे। अब इसको दशमलव में बिना भाग किए कैसे बदलेंगे? तो बिना भाग किए दशमलव में बदलने के लिए जितने 5 की संख्या होती है उतने ही 2 की संख्या, 2 पर भी उतनी ही घात डाल करके अंश हर दोनों को गुना करते हैं, यानी जितने 5 होने चाहिए उतना ही 2 की संख्या होना चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि नीचे दिए गए संख्या हर को 10 के घात के रूप में बनाना है, हर को 10 के घात के रूप में बदलना है। 10 के घात के रूप में बदलने के लिए 2 और 5 दोनों संख्या समान घातांक में होना चाहिए। तो 5 पर घातांक 5 है, तो इसको गुना करेंगे 2 पर घातांक 5 से, नीचे भी गुना करेंगे 2 पर घातांक 5 से, ठीक है। अब क्यों 2 पर पावर 5 कैसे आया? 5 पर पावर 5 है, इसलिए 2 पर पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि यहाँ 2 भी रहता, 2 पर पावर 2 रहता, तो 2 पर पावर 3 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि दोनों को सेम पावर में लाना है। इसके नेक्स्ट स्टेप को लिखते हैं। तो 13 इंटू 2 टू द पावर 5 का मान निकालेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना करके, तो आता है 32, और 5 गुने 2 पावर हो गया 2 गुना 5, क्रम में लिख रहे हैं, पावर हो गया इस पे 5, ठीक है। 13 गुना 32 कर देंगे 26, 39 और 2 41, तो हो गया इस तरह से 416, और नीचे आ गया 10 पर घातांक 5। अब बिना भाग किए इसको दशमलव में लिखने का आसान सा ट्रिक जानना है। 10 पर पावर 5 है, ऊपर के अंक में इकाई के तरफ से 5 अंक के बाद दशमलव डालना है। यदि संख्या 5 अंक नहीं पूरती है तो आगे 0 लगा करके पुराएंगे, ठीक है। तो इसको दशमलव में हम यहां लिख रहे हैं, पहले तो 416 है, 3 अंक हो गया, 4 5 अंक पूरा दिए, यहाँ दशमलव लगा दिए, आगे कोई अंक नहीं है इसलिए 0 डाल गए, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। आगे की इस 0 का गिनती है, तो 1 2 3 4 5 हो गया, 5 अंक आ गया, यही हो गया दशमलव रूप में। बिना भाग किए दशमलव रूप में लिखने का ये आसान सा ट्रिक। तो हर को 10 के घातांक में परिवर्तित करने से बिना भाग किए दशमलव में बदला जा सकता है, बिल्कुल आसानी से बदल सकते हैं। लेकिन याद रखें हमेशा, शांत दशमलव जिसका होगा उसको ही दशमलव में बदलना आसान है, बिना लंबी विभाजन किए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को लेते हैं। सेकंड में 17/8 है, तो ऐसे लिखे 17/8 का खंड करेंगे, जो पहला नंबर में फर्स्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं, ठीक है। 8 का आया था 2 टू द पावर 3, तो 2 टू द पावर 3 है, तो इसको कितने पावर से गुना करेंगे? 5 पर, 5 पर भी 3 पावर से गुना करेंगे, क्योंकि जितने 3 उतने 5 होने चाहिए, तब तो होगा दशमलव प्रसार। बिना भाग के निकाल सकते हैं। अब गुना कर लेंगे इसको, तो 17 हो गया, इधर 5 गुना 5 गुना 5 करेंगे 125 आ जाता है, और नीचे आ जाता है 2 गुने 5 घातांक हो गया 3, तो 10 पर पावर हो गया इधर 3, और उधर गुना कर लेंगे, 85 5 हो गया 8, 34 8 42, 4 बचा 17, 4 21, 21 25 बटे 10 पर घातांक 3। तो इसको दशमलव में कैसे लिखेंगे? 10 पर घातांक कितना है? 3, 3 अंक के बाद दशमलव डाल देना है, 2 1 2 5, 3 अंक के बाद दशमलव, यहां पर गया दशमलव, हो गया आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 4। तो 15/16 इसको कटाए भी थे, ठीक है। 5 या 15 और इसका आया था कितना 320 आया था, 3/320 आया था। अब 320 का खंड करेंगे कितना आता है, तो 2 to the power 6 into 5 to the power 5 पावर कितना था 1, 5 था, पावर नहीं का मतलब होता है 1, ठीक है, 1 5 और है, ठीक है। अब यहां समझने की आवश्यकता है, 2 पर घातांक कितना है 6, तो 5 पर भी घातांक 6 आना चाहिए, अर्थात इसको 5 के घातांक 5 से गुना करेंगे, 5 पर घातांक 5 से। अंश और हर दोनों को सेम पावर से गुना करना पड़ता है, ठीक है। तो 3 इंटू 5 पर पावर 5 का मान क्या होता है, तो यहां देख ले 5 पर पावर 5 है, मान क्या है 3125, कोई गुना करने की आवश्यकता नहीं है, 3125 ले लेते हैं। अब 2 गुना 5 पर घातांक आ गया 6 और इसको गुना कर लेते हैं, 3 दूना 6, 1 7 3 9 बटे 10 पर घातांक 6, कितना पावर है 6, तो इधर से 6 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, 5 7 3 9 0 0, 4 अंक थे, 2 अंक डाल दिए, आगे कोई संख्या नहीं है इसलिए इस तरह से आ गया। तो गुना करके ये कर सकते हैं, और नंबर अब 6 के बाद 4 के बाद है 6 नंबर का, तो 6 नंबर में देखते हैं 23/2 पर घातांक 3 और गुना दिया है 5 पर घातांक 2 है, 2 की संख्या 3 है, 5 की संख्या 2 है, तो केवल एक 5 चाहिए और, ठीक है। तो इसमें यहीं पर गुना कर देते हैं 5 5, तो अब क्या हो जाता है 23 गुना 5 कर देंगे ऊपर, 23 गुना 5 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कितना 2 गुना 5 घातांक आ जाएगा 2 1 3 हो गया, 3 3 हो गया दोनों में, इसलिए 3 एक ही बार एक साथ पावर डाल देंगे, 5 से गुना करना है, 5 3 15, 5 गुना 10 और 11 बटे 10 पर घातांक 3, 3 पावर है, 3 अंक के बाद दशमलव डाल देना है, 3 अंक पूरे जाते हैं, यहां दशमलव हो गया, आगे कुछ नहीं संख्या है, 0 डाल देंगे, हो गया इस तरह से। क्वेश्चन नंबर क्या है नेक्स्ट 8, क्वेश्चन ऊपर में लिख दिए हैं, जो जो शांत दशमलव में है 6/15, 6/15 को कटा लेंगे पहले, 6 3 5 15, 2/5 आ रहा है, तो 5 की संख्या कितना है 2 कितना चाहिए 1, 2/2 से गुना कर देंगे, 2 दूना 4 बटे 10, 1 0 है, घातांक 1 है, समझ लेना है 10 पर 0। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है 35/50, क्वेश्चन नंबर 9 है 35/50, कटाएंगे इसको तो आता है 5 7 35 और 5 दाही 50, 7/10 आता है, और 7/10 को यदि चूंकि 2 और 5 के गुणनफल के रूप में है इसलिए इसको दशमलव में करेंगे तो 0.7 आ जाता है, 10 पर घातांक 1 है इसीलिए 1 अंक के बाद दशमलव आ गया, इसका आंसर हो गया ये। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पूरा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है परिमेय या अपरिमेय संख्या है या नहीं, निम्नलिखित में से इनको पहचानना है। तो दिए गए दशमलव मान है उनमें से पहचानना है परिमेय संख्या है या नहीं। तो पहला नंबर में है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, थर्ड का फर्स्ट है क्वेश्चन है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यह क्या है, यह शांत दशमलव है, यह शांत दशमलव है, इसलिए यह क्या होगा, यह होगा परिमेय संख्या, अर्थात
यह शांत दशमलव है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। अब ध्यान रखें हमेशा अशांत अनावर्ती दशमलव होने पर अपरिमेय संख्या होता है। आप इस पॉइंट को याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। यदि दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती हो तो वह अपरिमेय संख्या होता है। होती है। तो जान लें अच्छी तरह से, अपरिमेय संख्या के लिए क्या चाहिए? अशांत अनावर्ती दशमलव, यानी आने वाली संख्या का रिपीट नहीं होना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया 1.120 1200 है, 12000 है, फिर है 1240 है। इस तरह से दिए गए हैं। यहाँ कोई संख्या के आने का रिपीट होने का संभावना नहीं है, आने का कोई क्रम निश्चित नहीं है। तो ये ऐसे दशमलव को कहते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव। यह अशांत अनावर्ती दशमलव है, इसलिए अपरिमेय